ऐसे पुल समा गए हैं नदी में जिसके उदाहरण बिहार रहा है। बिहार में एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर नदी में जा समाया। मामला अररिया जिले का है, जहां सिकटी के पड़ेरिया में बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से बन रहा था पुल, जो आज नदी में पूरी तरह से लीन हो गया। ये पुल अभी पूरा भी नहीं बना था और नदी में जा गिरा। लोगों को सालों से इस पुल के बनने का इंतजार था और ये पुल सिकटी और कुर्साकाटा प्रखंड को जोड़ता था। स्थानीय बीजेपी विधायक विजय कुमार मंडल और सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने इस पुल को बनाने के लिए बेहद कोशिश की थी। पहले जब ये पुल बना तो बाढ़ की वजह से नदी का किनारा टूट चला गया। इसके बाद 12 करोड़ की लागत से नदी के किनारे तक पुल को बड़ा बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन विभाग के लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ठेकेदार ने सही से काम नहीं किया और इस वजह से मंगलवार को ये पुल बकरा नदी में भेंट चढ़ गया। ये पुल बकरा नदी और कुर्साकाटा के बीच डोबरा बांध पर बन रहा था। कुछ दिन पहले ही विधायक विजय कुमार मंडल ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को अपने साथ लेकर पुल देखने गए थे। तब ये तय हुआ कि बाढ़ से पहले पुल के दोनों तरफ नदी के किनारे को मजबूत करने का काम किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ना तो किनारे को मजबूत किया गया और ना ही ठेकेदार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। बिहार बीजेपी विधायक विजय कुमार मंडल ने कहा कि ठेकेदार रात में चोरी छिपे पुल का निर्माण करता था। अगर पुल के खंभे सही से बनाए गए होते तो ये नदी में नहीं समाते। उन्होंने ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी विधायक ने कहा कि ठेकेदार और कार्यपालक अभियंता के खिलाफ केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिखंडी प्रखंड के कोआखो पंचायत के प्रमुख विकास कुमार यादव ने यह बताया कि पुल के निर्माण में गड़बड़ी की गई थी, इसलिए यह पुल बारिश से पहले ही ढह गया। उन्होंने आगे कहा कि इतने पैसे खर्च करके पुल बनाया जाता है और वह फिर गिर जाता है, फिर भी किसी पर कार्रवाई नहीं होती। इससे ठेकेदारों और अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने अपने सभी गाँव वालों की तरफ से मांग की है कि ठेकेदार और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ठेकेदार और अधिकारी ही इस तरह की घटनाओं के पीछे जिम्मेदार है? आखिर उन पर ऐसा लगाम लगाया क्यों नहीं जाता? उनके हौसले बुलंद होने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि बिहार अब वो प्रदेश बन गया है जहां आए दिन पुल गिरते रहते हैं। इससे पहले भी बिहार में कई निर्माणाधीन पुल गिरे थे। कई पुल तो उद्घाटन से एक दिन पहले ही ढह गए थे। देखिए, अररिया जिला में पड़ता है और बकरा नदी पर पुल बन रहा, उद्घाटन होना था, उसके पहले ही वो समाहित हो गया नदी में। अब इससे उम्मीद करिए कि संस्थागत भ्रष्टाचार किस रूप में फल और फूल रहा है बिहार के अंदर में। पूरे तौर पर आज नहीं, कई ऐसे पुल समा गए हैं नदी में जिसके उदाहरण बिहार रहा है। और हम लोग लगातार ये सवाल खड़ा करते रहे हैं कि ऐसे संवेदकों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, या जो पदाधिकारी उसमें काम करवा रहा है, जो इंजीनियर हैं, बिना उनके मिली भगत के संभव नहीं है। और उनकी मिली भगत का ही परिणति है कि क्वालिटी से समझौता होता है। 17 महीने में लोगों ने काम किया तो लोगों को परेशानी बढ़ गई थी, क्योंकि संस्थागत भ्रष्टाचार टूट रहा था, ख़त्म हो रहा था। बदले में चले गए, टेढ़ा कर कर के मुँह बोल रहे हैं। आज तो पता ना होना चाहिए, एक दिन में, एक साल में 1.5 साल का पुल नहीं बना हुआ है। ये पुल बनने में तो लगे होंगे 3 साल 4 साल। तो इसकी नींव रखी गई। जब से ही पुल की हालात जब ये है, जिसका बेसी खराब होगा, आने वाला कल में क्या होगा। ये सिर्फ अररिया का सवाल, सिकटी का सवाल नहीं है। इस बार पूरे बिहार में कई ऐसे पुल हैं, NHAI की पुलें हैं, तो देखिएगा आने वाले कल में वह भी प्रवाह होगा। बिल्कुल एकदम कंप्रोमाइज किया जा रहा है क्वालिटी से, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर संज्ञान देने के लिए ध्यान आकर्षित करिए तो उस पर भी संज्ञान नहीं ली जाती है। मानो भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार का एक बड़ा कायम हो चुका है मकबरा कायम हो चुका है, जिससे लोग दूहते हैं। क्वालिटी इससे नहीं आएगी। क्वालिटी अगर कायम करनी होगी तो भ्रष्टाचार के नेक्सस है ना, उसको तोड़ना पड़ेगा। सखी जी, ये तो सीधे पब्लिक से जुड़ा मामला है। पुल, पुलिया, सड़क, नल, नाले, संजोग बनाइए ना। अगर हताहत होती, जाने जाती, तब उद्घाटन के बाद गिरता तो कितने लोगों की जान जाती, कितने लोग मरते। और आने वाले कल में देखिएगा, NHAI की पुल कई को बना हुआ है, जिस पर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार के अंदर में। कल अगर कुछ हुआ तो इतना बड़ा हताहत होगा कि कल्पना नहीं की जा सकती है।
सीधे मैं राज्य सरकार को चार्ज करता हूं इस पूरे मामले पर। ये राज्य सरकार के अधिकारी और बैठे लोग इस भ्रष्टाचार को मूर्त रूप दे रहे हैं।